मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का यूं हटाया जाना, उनको होमगार्ड में ट्रांसफर किया जाना, शम्स ताहिर खान, क्या यह महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होगा? देखिए रोहित, पिछले 48 घंटे से हलचल तेज थी और ये था कि परमवीर सिंह की अब विदाई लगभग तय है। हालांकि कल ये बयान दिया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोमवार की देर रात के बाद से कल शाम तक बहुत सारी चीज़ें बदल गई और उन बदलाव की वजह से परमवीर सिंह का जाना लगभग तय हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं रोहित, वो ये थी कि एनआईए की एक जो सीनियर अफसरों की टीम है वो मुंबई पहुंचती है कल, और उनका अब ये काम था कि कुछ और इसमें लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वाजे, इनके रिश्ते कम से कम 20 साल पुराने हैं। परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे मुंबई में, उनकी टीम में सचिन वाजे काम किया करते थे। एनआईए ने सम्मन तो नहीं दिया ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि इस केस के सिलसिले में एंटीलिया की जो जांच हो रही है, सचिन वाजे की जो जांच हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं परमवीर सिंह से भी पूछताछ करनी है। ऑफिशियली आप इसको, क्योंकि सम्मन आप देंगे तब ये बातचीत होती है, तो एक पुलिस कमिश्नर को एनआईए के जरिए तलब किया जाना ये किसी भी राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है। उसी के बाद हालांकि ये फैसला आज नहीं होना था, लेकिन अचानक ये फैसला इसलिए किया गया आज उनको हटाने का, क्योंकि अगर एनआईए उनसे अनऑफिशियली भी बुलाकर पूछताछ करती है तो फिर सरकार को अपनी जो सफाई है या सरकार को अपनी गर्दन बचानी है वो उनको मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए एनआईए के पास परमवीर सिंह जाए उससे पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि ये तबादला शायद मुझे लगता है कि 2-4 दिन के बाद या हफ्ते भर के अंदर होना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनआईए की पूछताछ अब परमवीर सिंह तक होनी है, बहुत मुमकिन है। अभी अनऑफिशियली बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल भी हो सकती है। तो उसके बाद की जो चीज़ें होती वो बिगड़ती, उससे पहले एक तरह से उसको सुधारने के लिए काम किया गया है। लेकिन जितने सबूत एनआईए के पास मिल रहे हैं, खासतौर पर सचिन वाजे को लेकर, अभी तक 2 गाड़ियों की पहले थी, ये स्कॉर्पियो की, इनोवा की, अब एक काली मर्सिडीज़ की जो आई है। एक गाड़ी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जो पार्क होती है और उसके अंदर नोट गिनने की मशीन हो, पेट्रोल और डीजल के कैन रखे हों, उसमें करीब 5 लाख रुपए से ज़्यादा के कैश हो, ये सारी चीज़ें, और फिर उनके यहाँ से वो डीवीआर भी बरामद हो गई है, जो कि सचिन वाजे ठाणे में जिस साकेत हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहाँ की तस्वीरें, क्योंकि 17 से 25 फरवरी को यही शक है कि ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर पे ही पार्क थी। ये सारी चीज़ें उस डीवीआर के जरिए सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर सचिन वाजे के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे, और सबसे बड़ी बात यह कि सचिन वाजे ने एनआईए के सामने ये पूछताछ में माना है कि हाँ, इस एंटीलिया केस में वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, और भी कुछ लोग हैं, कुछ नेताओं के भी उन्होंने नाम लिए हैं। तब देखना यह है कि जांच कहां तक जाती है, लेकिन यह है कि एंटीलिया केस ने गाज गिरा दी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर वक्त से पहले विदा हो गए। रोहित, लेकिन क्या इसमें कोई मोटिव सामने आया? पहली चीज। दूसरा, जिन नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं या जिन और लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, अगर इस मामले में इतनी सारी चीजें सामने बिखरी हैं तो वो नाम अब तक सामने क्यों नहीं आए? महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच में एक और भी रैंक होता है, लेकिन एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एंटीलिया जैसे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर में एक विस्फोटक से भरी कार रखे और वो अपने पद और कद के हिसाब से उसको देखें कि वो अकेला ऐसा करे, ये गले से नहीं उतरती, ना हजम होगी। जाहिर सी बात है इसके पीछे और भी लोग होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या हो सकता है, मकसद को लेके बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही हैं कि शायद अंबानी परिवार के गुडबुक में आना, इसको कहीं एक और हेलीकॉप्टर की मंजूरी जो देने की बात हो रही थी उससे जोड़कर देखना। तो ये अभी मकसद के बारे में फाइनल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल हर एक के जहन में है कि आखिर एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी खड़ी करने के पीछे की सोच क्या हो सकती है, और क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कद का आदमी ये काम अकेले कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साहिल जोशी, इसका मतलब ये कि सरकार ने एक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, जिसमें परमबीर सिंह को अगर एनआईए पूछताछ के लिए खड़ा करती है सामने तो उससे बचा जा सके, लिहाजा वक्त से पहले ट्रांसफर कर दिया, या फिर शरद पवार की नाराजगी अब खुलकर आ रही है, जो कि राजनीति के गलियारों में अंदर खाने बात पिछले 2-3 दिन से चल रही थी? देखिए रोहित, 2 बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सरकार की छवि धूमिल नहीं हुई है। उनकी ट्रांसफ़र से ऐसा नहीं होगा कि उनकी छवि पर जो पड़ने वाला असर था वो कम होगा। सरकार की छवि पर असर पड़ा है, भले वो परमबीर सिंह की ट्रांसफ़र करते या नहीं करते, फिर भी उनके छवि पर असर पड़ा है, क्योंकि जो विधानसभा में हुआ वो सभी लोगों ने देखा है। तो जाहिर सी बात है कि एम्बैरेसमेंट तो उनकी हुई है और अभी भी हो रही है। परमबीर सिंह का ट्रांसफ़र होना ये तो करीब करीब तय ही हो गया था। हालांकि वो किस अधिकारी को यहाँ पर बिठाना है उसको लेकर उनकी बातचीत चल रही थी। इसके वजह से ये 2-3 दिन पहले ही तय हो गया था करीब करीब कि ट्रांसफ़र तो होना है, लेकिन किस तरीके से होना है वो तय होना बाकी था। दूसरी बात, एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो
जो होम डिपार्टमेंट है वो एनसीपी के पास है, और जो ये बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग्स या अपॉइंटमेंट्स होती है उसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी भी लगती है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी होते हैं और डीजी और एडीजी लेवल के अधिकारियों की ये पोस्टिंग की जाती है। तो ये दोनों ही दलों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक साझा नाम उसमें तय करना पड़ता है, जो आमतौर पर कोalition पॉलिटिक्स में किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें नाराजगी किसकी थी किसकी नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन छवि जो धूमिल हुई है, क्योंकि विधानसभा में जवाब होम मिनिस्टर को देना पड़ रहा था, और होम मिनिस्टर एनसीपी के हैं अनिल देशमुख, जिनको चुना है शरद पवार ने खुद, उनके हैंडपिक वो नेता है और उनको यहां पर गृह मंत्री बनाया गया था। तो जो सरकार की छवि धूमिल होना, सरकार के लिए मुश्किल पैदा होना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए उतना ही हुआ है। जो राजनीतिक गलियारों में बातें हैं वो ये है कि क्या इसके लिए मुख्यमंत्री तैयार थे, पहले सचिन वाजे पर कार्रवाई करने के लिए वो तैयार थे क्या, उसके बाद परमवीर सिंह पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे क्या। इस पूरे मामले में डायरेक्टली मुख्यमंत्री के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो या सचिन वाजे, उनको डायरेक्टली ब्रीफ कर रहे थे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मुख्यमंत्री पर आकर रुकती है।